हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं हम नोमा के बारे में। नोमा होता है कि नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया। ये बताता है कि साइंस और इथिक्स जो है यानी कि रिलीजन, वो बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो साइंस होता है वो बात करता है फैक्ट पर, और रिलीजियस होता है वो बात करता है वैल्यू पर। साइंस बोलता है कि यह चीज़ क्या है, इथिक्स बोलता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं। साइंस बातें करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर। इथिक्स बोलता है कि फिलोसॉफी क्या है और जो ट्रेडिशन तुम्हारे चले आ रहे हैं वो सब चीज़ें क्या है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो साइंस बोलता है कि एक जो अणु है, परमाणु है, वो कैसे टूटता है। और ये इथिक्स जो है बोलता है कि परमाणु टूटने से विनाश होगा, तो ये चीज़ सही है कि नहीं। तो इस तरह से जो है नोमा बताता है कि साइंस और इथिक्स जो है वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम बात करें इसके कुछ एग्जांपल्स की, तो पहले उदाहरण यूथेनेशिया के बारे में हम जानते हैं कि किसी को अगर मान लीजिए इनक्योरेबल डिजीज़ हो गई है कि जिसका इलाज जो है वो मुश्किल है, मतलब असंभव है, तो उस स्थिति में दो तरह से जो है वो व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या करेगा कि उसको जहरीला जो है वो इंजेक्शन लगाया जाएगा और उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। पैसिव यूथेनेशिया में क्या होगा कि उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि अगर मान लीजिए वो ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन ले रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा और वो उसकी जो है वो मृत्यु हो जाएगी। भारत में जो है पैसिव यूथेनेशिया को जो है वो अनुमति दे दी गई है। अब यहाँ पर इथिक्स कहता है कि किसी की भी मृत्यु का जो है वो निर्णय लेने का अधिकार हमें है कि नहीं, और ये जो है कुदरत के कानून के खिलाफ है। इस तरह के जो लोग हैं उनको कहते हैं एंटी यूथेनेशिया, है ना, सैनिटी ऑफ लाइफ, ये जो बताते हैं। दूसरी तरफ आते हैं प्रो यूथेनेशिया, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमी लोग, जो कि वो कहते हैं कि जीवन और मृत्यु व्यक्ति का जो है वो इंडिविजुअल राइट है कि उसको जीना है कि मृत्यु लेनी है। ये स्थिति स्लिपरी स्लोप जैसी हो जाती है, जिसमें हम बताते हैं कि इंडिया का आर्टिकल 21 कहता है कि किसी को भी जीवन और मृत्यु का जो है वो राइट है, राइट टू लाइफ इन इंडिया। ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी की यूथेनेशिया के खिलाफ भी हैं और यूथेनेशिया के पक्ष में भी है। ठीक है, इसी तरह हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन करना जो है वो नुकसान पहुंचाता है बहुत ज़्यादा। तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है वो वार के लिए है या पीस के लिए है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं पेटेंट और पब्लिकेशन का। तो पेटेंट किसी चीज़ का तब करवाया जाता है, मान लीजिए किसी साइंटिस्ट को कोई स्पेशल कैरेक्टर मिला किसी भी चीज़ में, तो वो उस चीज़ का अगर पेटेंट करवा लेता है तो बाहर से कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करती है और उस चीज़ की कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और जो जिसने पेटेंट करवाया है उसको काफ़ी पैसा मिलता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर वो पेटेंट ना करवा के उस स्पेशल प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टर को जो है पब्लिश कर देता है आम लोगों के लिए, तो वो चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और उस चीज़ के उसको पैसे नहीं मिलते और वो जो चीज़ है वो सभी लोगों तक पहुंचने के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। तो अब ये पेटेंट करवाना सही है कि नहीं सही है, इसके दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं। तो पहला जो साइंटिस्ट है वो है तू योयो। उसने आर्टिमिसिया एनोवा प्लांट की जो है बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर खोजा था, जिसकी वजह से आज वो पूरी दुनिया में जो दवाइयों के रूप में मिलता है। तो इन्होंने बताया कि वो जो कैरेक्टर इनको मिला है वो नेचर का गिफ्ट है और वो इसका पेटेंट नहीं करवाएंगे, और वो दवाई आज जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, तो इन्होंने उस चीज़ का पेटेंट नहीं करवाया, लेकिन इसको बहुत बड़ा इनाम मिला कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद में पेटेंट करवाने के पैसे नहीं मिले लेकिन नोबेल प्राइज़ मिला, तो बहुत बड़ा सम्मान मिला। दूसरा है जो पोलियो की वैक्सीन होती है उसका जो उसके बारे में जोनस साल्क ने बताया, तो इन्होंने भी उस चीज़ का पेटेंट नहीं करवाया और वो जो है आज सभी सारी जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, तो पेटेंट और पब्लिकेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और यूथेनेशिया, ये जो तीन जो है एग्जाम्पल है वो नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया के एग्जाम्पल हैं। आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, अगर कोई डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।